हमारी असल में लाइन ऑफ वर्क ऐसी है, लोग कई लोग हमें कहते हैं यार आप लोग क्या मजाक करते रहते हो। हमारी लाइन ऑफ वर्क ऐसी है कि हम डील किनके साथ कर रहे हैं। हमें मवाद बहुत मिलता है। मवाद क्या, कोई तो थोड़ा बहुत मिलता है मवाद। मवाद मैं आपको मैं पहली वीडियो दिखाता हूँ। हंसना मना है। अच्छा, होनी चाहिए जो किसी मुर्गे की बेटी हो, बिजली की पैदावार, ये ब्रेलर ना हो, ये 2 नंबर मुर्गी। याद रखें, इसको तो मुर्गी कहते नहीं है इंग्लिश में, इसको अब जरा इसकी लॉजिक चेक करें कि इसको मुर्गी नहीं कहते। मुर्गी ये हम लोग तो चिकन, जो सारे लोग लड़ते रहते हैं, चिकन बोटी लाओ, लेग पीस लाओ, चिकन खाया है, चिकन कोरमा बनाया है नहीं। वो कहते हैं लॉजिक कुछ हो रहा है, हमने तो बचपन में चिकन नहीं सुना था। क्या कहते हैं ब्रेलर को? चिकन। आप सारे अंग्रेजी पढ़े हुए हो, मुझे एक इंग्लिश डिक्शनरी से दिखाओ मुर्गी को चिकन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? हैन। चिकन कहां से आया? आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है। हैन कहते हैं मुर्गी को, चिकन कहां से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। बात यहां तो ये हमारे मौलवी साहब पता नहीं शुगल कर रहे थे, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मैंने कहा नहीं, वो कहता नहीं ये सच्ची बात है, ये बिलीव किया जाता है। आपने वैसे कभी सुना है ये कि चिकन, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये तो पूरी दुनिया में होता है ना कि लोग कहते हैं यार ये ब्रायलर और ये फार्मी जो होती हैं, देसी अंडा में और बात होती है, फार्मी और होती है। लेकिन ये मुझे लगता है वही मौलवी नहीं था, हमारे एक बाबा जी ने बना दिया था, सूरज अपना बना दिया था। गौरव ने तो अब बनाया ना, ये तो साइंस है ना। हमारे बाबा जी थे, उन्होंने सूरज ही बना दिया था। वो बटन दबाते थे, सूरज नीचे आ जाता था, चांद ऊपर चला जाता था, फिर बटन दबाते थे, चांद नीचे। तो ये हमारे मौलवियों के कारनामे इस तरह के। तो इनके हालात देखें, और हारिस इनको जो है ना पूरा मजमा सुन रहा होता है इन लोगों को। अब जरा सोचें कि ये अपनी तरफ से उस मजमे से एक बेहतर पोजीशन पे फायज हैं, यानी कि एक टीचर की पोजीशन पे फायज हैं। तो ये फिर क्या इस में से क्या निकलेगा? ये वाले बीज बोएंगे तो उसमें से कैसे पौधे निकलेंगे? लेकिन इसका कंट्रोल जो है, क्योंकि ठीक है, एक हम तो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भी बिलीफ रखते हैं और लोगों की स्पीच पे भी बिलीफ रखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन यहीं पे बात आ जाती है कि जो एजुकेशन है वेस्ट में, ये इसलिए नहीं है, ये अगर कोई प्राइवेटली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वो चलने देना पड़ता है, यानी उनके भी चर्चेज में कोई बड़ी बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ये भी लॉज होते हैं कि स्कूलों में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी दी जा रही होती है। हमारे यहाँ में मसला ये होता है कि ये नेमुल बदल बन जाता है, ये उसका मुतबादिल बन जाता है कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि स्कूल नहीं है हमारे, तो मदरसे में पढ़ेगा। मदरसे में इनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, ये भी मदरसा की ही पैदावार होगी, तो जो इनको पढ़ाना पढ़ा दो, तो वो सारी बात वो कम्पीट ही नहीं कर सकती। अब हमारे ये वेस्ट में ठीक है, रिसोर्सेज की बात होती है, बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है और उसका बाप चर्च में, अगर संडे मैस में जाते हैं तो वहां पे चर्च कोई अजीब किस्म की बात कर देता, तो उसको ब्रेन वॉश करना इतना आसान फिर भी नहीं है। लेकिन ये तो आपने ये कहना, चलो ये तो मौलवी साहब ने अपनी गप मारी। एक और कॉमेडी आपको, ये वीडियो मौलवी साहब, ये सीरियस मौलवी साहब साइंस की एजुकेशन दे रहे हैं। वाह। बैतलहम से जांचेंगे परखेंगे। मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब मुश्किल कुछ। ये हजरत अली ने, आपके फेवरेट हजरत अली से मंसूब है ये रवायत, देख लें फिर आपके। नहीं तो अगर उन्होंने कोई बोंगी मारी है तो उसको भी हम बोंगी कहेंगे, इतनी तो कोई बात नहीं। तो वो पीछे दरवाजे में लिखा ना, या अली दर्द मदद, हाँ, या अली मदद। हाँ मदद। बस ये वैसे गलत नहीं है बात, या अली फ्रॉम मदद। प्योरिटन व्यू तो गलत ही है, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो मददगार या मुश्किल अल्लाह ही है, कुशा तो सिर्फ अल्लाह ही है। हाँ, नहीं तो तौहीद नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक खास सेक्ट ऑफ शिया हमारे, क्योंकि बाबा इन्फिल्ट्रेशन है हमारे इसमें नहीं ये पाकिस्तान मेरे में। ख्याल से सारे शियों में ये या अली मदद वाला है। मैं अच्छा, आपको यहाँ तक बताऊं, मैंने यहाँ तक सुना हुआ हारिस, वो बच्चे, छोटे बच्चे अगर कोई गिर जाए ना, तो माएँ अक्सर, मुसलमान माएँ जो होती हैं वो बिस्मिल्लाह बोलती हैं, बिस्मिल्लाह इस तरह करके। बिस्मिल्लाह, हाँ, मां सबके जाए। अच्छा, शिया घरों के अंदर ना, वो कोई बच्चा गिरने लगे या कुछ हो, वो उनके फौरन मुंह से निकलता या अली मदद, या अली मदद। ये मैंने खुद सुना हुआ हाँ, है। नहीं मुझे भी पता है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे मैं ग्रो अप कर रहा था, हमारे साथ वाले थे वो शिया थे सारे। मैंने कहानी सुनाई भी कि एक दफा शियों के ऊपर अटैक हुआ तो पूरे मोहल्ले ने उनको छुपाया, तो वो यही करते होते थे, या अली मदद। तो हमारे जो नाना थे वो कहते थे, उनके कान में पड़ गई, उन्होंने कहा ये कभी नहीं कहना तुमने। लेकिन वो चूंकि फिर भी वैसे पोलाइटनेस इतनी थी कि उनके सामने नहीं कभी कहा कि ये नहीं कहना उनको, तो उनके भी
उन्होंने भी कहा हुआ होगा कि लेकिन बच्चे थे हम, तो बच्चों की आदत आ जाती होती है। तो हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं या अली मदद। तो या अली, मौला अली से मंसूब एक बोंगी सुनते हैं। शाह से पूछा गया, मौला ये जमीन किस चीज पर टिकी हुई है? तो मौला फरमाते हैं, ये जमीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर ठहरी हुई है। बॉडी और वो बिल्डर। फरिश्ता कहाँ है? वो फरिश्ता, अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जमीन कितनी बड़ी है और फरिश्ता कितना बड़ा होगा वाह। जिसके कंधे के ऊपर ये जमीन ठहरी हुई है। भारी कितनी फिर होगी? आप आगे चलते हैं कि जी वो फरिश्ता किस चीज पे ठहरा हुआ है? वो फरिश्ता एक बड़ी सी चट्टान पे ठहरा हुआ है। ओए होए। वाह, एक चट्टान, एक बड़े पत्थर का तस्वर करें और ये तस्वर करें कि जमीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर है। फरिश्ता कितना बड़ा है और फिर चट्टान कितनी बड़ी होगी जिसके ऊपर वो फरिश्ता ठहरा हुआ है। और वो चट्टान वाह। किस चीज के ऊपर है? वो एक बैल के एक सींग के ऊपर ये तो वो इतना चट्टान रुकेगा रखी नहीं हुई कहीं। है। अब आप तस्वर करें कि बैल कितना वसी होगा, बड़ा होगा, और उसका सींग कितना बड़ा है जिसके ऊपर ये अगर चट्टान उसका है, सींग इतना चट्टान के बड़ा ऊपर होगा तो फरिश्ता है, फरिश्ते के हाँ। बाकी भी बैल बहुत बड़ा होगा ना, अगर उसका सींग इतना नहीं दुनिया से लेकिन बड़ा। नहीं, वैसे नीचे पिक्चर बनाई हुई है, ये लोग बैठ के क्या वैसे बातें बनाते रहते होंगे वैसे, यानी और ये सोचते होंगे। ये पता क्या है, ये जो जल्जलों के बारे में भी एक इस तरह की मैंने बात सुनी हुई है, अगर मेरे पास इसका रेफरेंस अभी नहीं है, हाँ, कि मेरे पास वो भी नहीं, जो है मैंने भी ना, सुनी है। बैल। वो सींग जरा सा बैल इधर उधर करता है तो वो जनाब जल्जला आ जाता है। ये कोई मेरा ख्याल सेकेंडरी टर्शरी कोई इनकी सुनी सुनाई बातें होंगी, लेकिन हो हाँ। सकता है हम जरा हुस्न जान, वो इंजीनियर सब कहते हैं 1.5 टन हुस्न जान अपने सर पे रख लेते हैं और कह देते हैं गलत है, ये हजरत अली से मंसूब की भी बातें ऐसी झूठी हैं। लेकिन हाँ। कहने की बात है कि ये लोग जो, इससे इनकी स्कॉलरशिप का तो लेवल हमें पता चलता है ना, कि जो इनके आलिम थे, अब ये देखें कितने अच्छे खूबसूरत अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहने हुए, लेफ्ट पे देखें कितनी किताबें उनकी पढ़ी हुई हैं। ये एग्जैक्टली। इनकी, ये इमाम साहब हैं, ये स्कॉलर हैं, ये इनके हाँ। भी जहन में एक मिनट के लिए नहीं आया यार जरा ठहरो जरा मैं जरा गूगल तो करूं ना कि ये क्या अर्थ की क्या कहानी है, ये क्या अर्थ नहीं। इससे पता चलता है जब हम ये बात करते हैं कि मजहब आपके अकल के ऊपर पत्थर डाल देता है, ताले लगा देता है, तो फिर ये इस पर मानते नहीं, फिर ये जज्बाती होते हैं। तो कहाँ लिखा, कुरान में कहाँ लिखा है कि आप साइंस में तरक्की ना करें? वो ये नहीं लिखा, ये आपके एटीट्यूड होते हैं, कल्चरल एटीट्यूड। एक एटीट्यूड जैसे फॉर एग्जांपल यहूदियों का क्या एटीट्यूड है, जो मोस्टली वो ज्यादा ही है, वो ज्यूइश रेस को यूज करते हैं, उनकी पर कैपिटा पूरी दुनिया में सब एथनिसिटी से सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है उनके पर कैपिटा बेसिस पे, क्योंकि उनकी कौम का एटीट्यूड ऐसा है। उसके पीछे और वजूहात है कि वो समझते हैं कि हम परसिक्यूटेड है इसलिए हमने तालीम में तरक्की करनी है वगैरह वगैरह, लेकिन कहने का मतलब ये कि एटीट्यूड्स आपकी अगली जनरेशन को पैदा करते हैं। यहां पे एटीट्यूड्स मजहब की तरफ इतने डॉगमेटिक हैं कि अगर किसी किताब में किसी इमाम ने, बाबे ने लिख दिया बात कि हाँ जी आगे चलते हैं, पता नहीं कितना बड़ा किस्सा है, नीचे पहाड़ है लोहे का, फिर ऊपर शार्क मछली है कोई बहुत बड़ी, फिर बैल है, फिर चट्टान है, फिर फरिश्ता है, और फिर अर्थ है ये आजा तो नीचे से वो जमीन के कैसे घूम रही होगी। रसूलुल्लाह इसकी बोगी कंधे भागी। के ऊपर ये जमीन रखी हुई है। इसके बाद फिर मौला फरमाते हैं कि वो बैल जो है उसके पांव एक मछली के ऊपर है, और वो मछली कहाँ है? वो मछली एक समंदर में है। ये ऐसा समंदर नहीं जो हमें इस जमीन पे नजर आ रहे हैं, ये तो छोटे से समंदर हैं, और ये सारे समंदर और खुश्की मिलके जमीन बनती है। और हम बता रहे हैं कि जमीन फरिश्ते पर, फरिश्ता चट्टान पर, चट्टान जो है वो बैल पर, और बैल जो है वो मछली पर, और वो मछली कितनी बड़ी होगी और वो समंदर कितने बड़े होंगे। और फिर वो समंदर कहाँ है? मौला फरमाते हैं कि वो समंदर बांझ और बंजर चीज पर है, और वो बांझ और बंजर चीज जो है, जो वीरान चीज है, वो गीली मट्टी के ऊपर है। और इसके आगे मौला फरमाते हैं, आगे अल्लाह की जात बेहतर जान अजय ऐ खच मारदी सी हैंड जे के आगे अल्लाह जान कार्टून पाए ने, फरिश्ता पाया, बैल पाई, मछली पाई, तो पहली कह रहे ने पाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये इनके भेड़े का, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये एटीट्यूड्स हैं इनके, इसीलिए ये एवोल्यूशन को कोई नहीं मानता, इसीलिए ये कोई साइंस की कोई ऐसी डिस्कवरी होती है जो इन्हें लगता है कि इनके इल्म के साथ उसके मुतजाद है, तो ये डट जाते, नहीं मानते। तो ये एटीट्यूड्स हैं इनके, और इसी वजह से आपने मदरसों में से ऐसे ही लोग निकलने। तो हारिस भाई, अब ये देखें,
बहुत से नहीं, कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि जी आप लोग तमस्कर करते हैं, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। अब मैं इनसे मेरा सवाल ये है कि इस तरह के लतीफे जब आप सुनाएंगे दुनिया को, तो उस पे अब हम हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? मतलब कैन इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन हो सकती है कि जनाब फरिश्ता है, फिर उसके वो बैल जो है मछली पे, ये हमारे नजदीक ये लतीफे हैं। तो भोंगी और लतीफे पे अगर हंसा ना जाए तो चेक कराना चाहिए कि आपको क्यों नहीं हंसी आ रही, आपको कोई परेशानी तो नहीं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे इस तरह की बातों पे किसी भी शख्स को हंसी ही आती है। तो मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं है, इस तरह की बातों को लोगों को दिमाग में ये चीज डालने वाली है कि यार ये देखें क्या क्या आप बिलीव करते हैं, क्या लिखा हुआ, क्या 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 बोंगे ले, और इनकी बातों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। असल में हाँ तो इंसान जब वही इंसान जब उन बातों को छोड़ देता है, हमकाना का बातों को, तो हम फिर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इसका मतलब इंसान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, जो उसके अकायद हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा। क्योंकि हम सारे लोग हम सारे लोग एक जमाने में बड़ी बड़ी बचकाना और अहमकाना बातों पे हम यकीन रखते थे ना, हम भी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज से 15 साल पहला वाला जो स्टोइक मिल जाए, उसको मैं यही बातें कहूंगा, यार तुम किन बातों पे यकीन रखते हो, 6 दिन में दुनिया बन गई, उड़ने घोड़े और ये वो। तो मैंने उसका भी उसी तरह मजाक उड़ा रहे था और आपको बुरा लगना था। लेकिन जब आपने वो कीदा छोड़ दिया, वो बिलीफ छोड़ दिए, तो फिर अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है आपका मजाक उड़ाने पे, या मैं आपका मजाक नहीं उड़ा। तो ये कायदे के मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो अगर कोई बहुत सारे जो थोड़े जरा मॉडल मुसलमान है ना, वो भी बड़े फख्र से कहते होते हैं, वो कहते होते हैं कि ये तो इसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, जिन चीजों का इस्लाम से ताल्लुक भी है, उसमें कौन से बड़ी कोई E=mc² लिखी हुई है उसके अंदर। ये 6 दिन में यूनिवर्स और ये उड़न घोड़े वगैरह, ये क्या है? उसमें आप लोग ब्रेक इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रिजर्व। स्टोरी भाई कितनी दफा आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी ये बुजुर्ग जो है, वो जी बुजुर्गों का ये जादू टोनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, तो जो हमारे साथ थोड़े सा वो है, वो कहते हैं ये इसके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जहलों को तो इस्लाम का पता नहीं, ये तो होता ही नहीं है। उनको फौरन ट्रक के नीचे बाबों को फेंक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि बैगेज हल्का हो जाता है। जब जितना मर्जी ये भोंगी उतारेंगे तो लेकिन कुरान और हदीस पे वहां पे जाके वहां पे तो ठीक है, वो तो ठीक वहां पे है। फिर तावीलें आती, हाँ, फिर अर्श का मतलब, अच्छा जी वो सूरज जो है वो अर्श के नीचे ज्यादा सजदा करे, नहीं ये वो अर्श नहीं है, ये वो सजदा नहीं है। उसमें फिर ये बातें, क्योंकि मसला ये है उधर कुछ कर नहीं सकते ना, उसको बोंगी बोल नहीं सकते। तो ये इनका अलमिया है। लेकिन कल तो ये चले, मैंने आपको ये कॉमेडी वीडियोस दिखानी थी। मैं अगर आपका भी इसके ऊपर रिएक्शन लेके, ये किस तरफ कौम जा रही है। एक तरफ शिद्दत भी आती है, ये हम मजाक तो इसके ऊपर कर लेते हैं कि ये जो कॉमेडी है इनकी बातें, लेकिन इसका एक बरक्स ये निकलता है कि लोग इतने डॉगमेटिक हो जाते हैं कि अब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की भी पिटाई हुई है। तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये सिर्फ क्रिश्चियन और अहमदी और हिंदू ही नहीं पिटेंगे, ये आग आपके घरों तक भी जाएगी। 2 हफ्ते उससे 2 दिन पहले वो वाकया हुआ, वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था बाप का। बाप ने ट्रक के नीचे 1 सेकंड में उसको फेंक दिया बच्चे को। उसने कहा मैं तो खुद पूरा आशिकाने रसूल हूं, मेरा पूरा खानदान आशिकाने रसूल है, मैंने तो पुलिस को कहा जो सजा देंगे दो इसे। पुलिस इत्थे आई है और पुलिस ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਇਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ मैं ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ खुश होवांगा। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा, उस बंदे ने, बाप ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा बेटा इसका दिमाग, उसकी जो दवाइयां स्टोरी भाई उसके वो दवाइयां ले रहा था बाइपोलर की, सीजर्स की, एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी की। हाँ, वो दवाइयां ले रहा था, प्रेस्क्रिप्शन उसके डॉक्टर ने रिलीज कर दी, तो उसके बाप को तो पता होना था ना। यानी अगर आपको पता हो कि मैं कोई इस तरह की मेडिकेशन ले रहा हूं, तो आप कम से कम ये तो कहोगे ना कि यार मेरा भाई है, वो इस वक्त दवाइयां ले रहा है, इसलिए उसने ये हरकत कर दिया। उसने बाप ने ये भी नहीं कहा, उसने कहा ले जाओ देव साहब, मैं बहुत बड़ा आशिकाना रसूल हूं, मेरा पूरा खानदान आशिक रसूल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो नौबत आ जाएगी कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को कोई डिफेंड करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उनको ये डर होगा
कि उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग जाना। तो ये जो कॉमेडी वीडियो तो ये कर दिया आपके साथ, लेकिन इसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकलना। सही बात। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।